इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संवाद कर रहे हैं। आज पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद किया। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया है वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूँ। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। ब्लैक फंगस को लेकर आईसीएमआर ने गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये घातक हो सकता है। आईसीएमआर ने कहा कि म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है और रोगों से लड़ने की मरीजों की इम्यूनिटी कम कर देता है। डायबिटीज के मरीज, स्टेरॉइड्स ले रहे मरीज, लंबे समय तक आईसीयू में रहने वाले पेशेंट को ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है। इस बीमारी के पीड़ितों को आंख और नाक के आसपास दर्द होता है, खून की उल्टी होती है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। गले की हड्डी पर दर्द हो, चेहरे पर सूजन आ जाए, दांत ढीले हो जाएं, जबड़ों में भी दिक्कत हो तो ऐसे लक्षण को नजरअंदाज न करें। दिल्ली में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत हो गई है। ये दावा है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज 2000 इंजेक्शन देने का भरोसा दिया है, लेकिन जरूरत उससे ज्यादा है। नहीं, पूरे देश में दिक्कत है। इसकी जो दवाई है उस दवाई के लिए केंद्र सरकार ने उसको कंट्रोल किया है। केंद्र सरकार सबको कोटे के हिसाब से दे रही है। दिल्ली को अभी उन्होंने 2000 के लिए कहा है देने के लिए। जैसी चीज मिलेगी हम अस्पतालों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। ये प्राइवेट में घरों में इसका इलाज नहीं हो सकता है, तो एडमिटेड पेशेंट का ये इलाज होगा, उनको दे रहे हैं। आप ये तो पता क्या हो रहा है कि आपको 1000 इंजेक्शन दे दीजिए, एक आदमी को 5-5, 6-6 इंजेक्शन एक दिन में लगते हैं। आप कहते हैं सबको दिए क्यों नहीं? अरे भाई, जितने रिक्वायरमेंट थी 4000 की, आपने दिए 1000। सबसे बड़ी इशू ये है कि दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर इसकी कमी है। कल हाईकोर्ट ने भी कहा है कि केंद्र सरकार को जहां से भी अवेलेबल हो उसको इंपोर्ट करना चाहिए। देश के 10 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी बन गया है। यूपी सरकार ने भी इसे महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई कर दिया है, यानी अब यूपी में भी ब्लैक फंगस महामारी है। पूरे देश में ब्लैक फंगस के 7000 से ज्यादा केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस मिले हैं। 90 लोगों की जान गई है। नासिक में एक महीने में 8 लोग ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं और 145 लोगों का इलाज जारी है। देश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाले राज्य राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, ओडिशा, असम और उत्तर प्रदेश है। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए।
मुंबई के समंदर में बार्ज 305 में हुई मौतों के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। बार्ज 305 के कैप्टन राकेश बल्लभ और अन्य पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये एफआईआर बार्ज 305 कैप्टन राकेश बल्लभ और अन्य के खिलाफ दर्ज हुई है। बार्ज इंजीनियर मुस्तफिजुर रहमान ने लापरवाही की शिकायत की थी और कहा था कि मौसम विभाग से चक्रवात की जानकारी मिलने के बावजूद राकेश बल्लभ ने कोई व्यवस्था नहीं की। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।